लाभ होता है, बामा फड़कता है तो हानि होता है। माताएं को बाएं में लाभ है, दाएं में हानि है। माता कौशल्या का दाया अंग फड़कना चालू हो गया। माता कौशल्या आंख डालती है तो कहती है, हे विधाता, ये कैसा अवशगुन हो रहा है। इतने में मैया कौशल्या के हाथों से जो आरती का थाल था वो गिर पड़ा और तो कौशल्या जी और डर गई। पता नहीं क्या अपशकुन होने वाला है। माता कौशल्या किसी से बताती नहीं है। और तभी माता सरस्वती इधर घूम घूम के सोचती हैं कि मेरा बुद्धि जो है उसी के ऊपर असर करेगा, मेरा संयंत्र उसी के ऊपर असर करेगा जो अयोध्या का जीव नहीं होगा, जो जन्म लेते ही अयोध्या में रघुवंशी कुल का दूध नहीं पिया होगा, जो अयोध्या का जीव नहीं होगा, उसी के ऊपर मैं हावी हो सकती हूँ। और ये हमारे बच्चों में बहुत हो रही है। बाल गंगा से निवेदन है, आप थोड़ा शांति का दान दें। तो माताएं भी शोर कर रही हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। आप सभी से निवेदन है कि आप शांति का दान दें। और माता सरस्वती सोच रही है, मैं किसकी बुद्धि बदलूं। जो अयोध्या का जीव होगा उसकी बुद्धि में कदापि नहीं बदल सकती, क्योंकि कितना ही कुछ कर लो अयोध्या का जीव का विचार बदल ही नहीं सकता है। बुद्धि किसकी बदलूं किसकी नहीं, ये विचार करते करते गोस्वामी बाबा ने लिखा, एक व्यक्ति दिखाई दिया। कौन है अयोध्या का जीव? अयोध्या का जीव नहीं है जिसकी बुद्धि माता सरस्वती ने बदली। क्या आपको पता है? नाम मंथरा मंदमती चेरी कई केरी अदस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंथरा दिखाई पड़ी और मंथरा कई की दासी है और मंथरा अयोध्या का जीव नहीं है, कैकेयी के साथ में दहेज के रूप में आई है। कैकेयी की दासी मंथरा अयोध्या का जीव नहीं है, दहेज के रूप में आई है। कब? जब कैकेयी नरेश अपनी बेटी कैकेयी का विवाह दशरथ जी के साथ किया था तो दहेज में आए थे। इसकी भी एक कारण है कि राम वनवास जब हुआ तो माता सरस्वती ने कैकेयी की दासी की ही बुद्धि क्यों बदली? सुमित्रा की दासी थी, उसकी बुद्धि बदल सकती थी। किसी के बहाने तो राम को वनवास देना था। कौशल्या की दासी थी, उसकी भी बुद्धि बदल सकती थी, लेकिन नहीं। कैकेयी की ही दासी की बुद्धि क्यों बदली? मंथरा की ही बुद्धि क्यों बदली? क्योंकि एक बार मंथरा भी आई है राम वनवास करवाने के लिए ही। एक बार ये मंथरा पूर्व जन्म में एक यक्षिणी थी, उनका दामाद हिरण के रूप में वन में विचरण कर रहा था। कैकेयी का पिता कैकेयी नरेश शिकार खेलने गया था और बाण का संधान किया। यक्षिणी ने देखा कि हमारे दामाद को मार रहे हैं। कहा, महाराज ये हमारे दामाद हैं, आप इसे मार दोगे ना हमारी बेटी विधवा हो जाएगी। कृपा करके आप इसे मत मारो, मैं अपने दामाद को समझा लूंगा, आपके सामने नहीं आएंगे। पर यक्षिणी का कहना नहीं माना। जनक जी कैकेयी नरेश ने बाण चला दिया और उसका मृत्यु हो गया। उसी समय उस यक्षिणी को क्रोध आया और श्राप दे डाला, हे राजन, जैसे तूने मेरे बेटी का सुहाग गुजारा है, मेरे दामाद को मारा है, याद रखना एक दिन ऐसा समय आएगा मैं भी आपके बेटी का सुहाग गुजार दूंगी, आपके दामाद का मृत्यु हो जाएगा। और दूसरा कि कैकेयी के माध्यम से ही राम को वनवास क्यों मिला? कैकेयी के ही माध्यम से राम को वनवास क्यों मिला? माता सुमित्रा भी दे सकती थी, वो भी तो सौतेली माँ थी, लेकिन नहीं। इसका भी कारण है महाराज, अगर रामचरितमानस में किसी ने बलिदान दिया है ना, किसी ने परित्याग किया है ना, तो सबसे बड़ा परित्याग
देवी कैकेयी ने किया है, माता कैकेयी ने किया है। लेकिन हम लोग व्यास लोग क्या करते हैं, घंटों भर बैठ करके व्यास गद्दी से माता कैकेयी के बारे में विचार करते हैं। यही कहते हैं कि माता कैकेयी ने राम को वनवास दिया। याद रखिए, भगवान ने कहा कि जो पुरुष, जो नारी, जो जीव एक बार मेरी माँ कैकेयी का दोष दे देगा कि कैकेयी ने ही राम को वनवास दिया है, कैकेयी के चलते राम का वनवास हुआ है, तो याद रखना एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्म तक नरक में वास होगा। जो माता कैकेयी का दोष देना, भूल करके भी कैकेयी का दोष मत देना। इसका कारण है, पहले जमाने में छोटे छोटे गोद में लोग श्राप दे दिया करते थे। कैकेयी को ही कलंक क्यों लगा, इसलिए एक बार देवी कैकेयी बाल्य अवस्था में अपने गुरु जी के आश्रम में खेलने गई थी, दुर्वासा ऋषि के आश्रम में। और दुर्वासा ऋषि सो रहे थे। उन्होंने क्या किया, देवी कैकेयी ने बाल्य अवस्था में जो थी, सामने कालिक रखा था, और वो कालिक स्याही, काला स्याही ला करके, अब पता नहीं समझ में नहीं आया, तो ऐसे आकर के दुर्वासा ऋषि के मुख पर लेप दिया। काली स्याही दुर्वासा ऋषि के शरीर पर, मुख पर लेप दिया। और जब दुर्वासा ऋषि जी का नींद टूटा, जब पानी में, उसमें तो दर्पण हुआ नहीं करते थे, अभी तो दर्पण होता है, हम लोगों को अच्छा साधन प्राप्त हो गया। उस समय पानी में मुंह देखा जाता था। जब कुल्ला करने गया तो देखा मुख में काली स्याही। फिर वापस आश्रम आया, पूछा कि काली स्याही मेरे मुख पर किसने पोता है। जब पता लगाया तो कहा कैकेयी नरेश की बेटी कैकेयी ने। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और क्रोध में श्राप दे डाला, जा रे दुष्टनी, अरे पापनी, तूने मेरे सर पे, मेरे मुख पे, मेरे बदन पे काली स्याही पोता है, मैं तो धो लूंगा, ये छूट जाएगा। लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हें ऐसा कलंक लगेगा, ऐसा कलंक लगेगा, होने से भी नहीं भूलेगा। वही कलंक माता कैकेयी को लग गया। लेकिन कारण कुछ भी हो, कहते हैं राम वनवास में, पूरे प्रसंग में राम अगर बन गए हैं तो राम जी अपनी मर्जी से गए। एक आम का वृक्ष था सड़क के किनारे, एक चोर वहां से गुजर रहे थे, देखा अरे बहुत अच्छा फल फड़ा है, क्यों ना 2-4 तोड़ कर खा ले। चोरों ने देखा और चल करके गया वृक्ष के पास, आम को तोड़ा, आम को खाया। और मालियों ने देखा, रखवालों ने खींच करके डंडा मारा। इसका अर्थ क्या है? कहने का तात्पर्य है, जिन्होंने देखा वो चल के नहीं गया, जो चल के गया उन्होंने तोड़ा नहीं, जिन्होंने तोड़ा उन्होंने खाया नहीं, जिन्होंने खाया उन्होंने रखा नहीं, जिन्होंने रखा नहीं, जिन्होंने मार खाया उन्होंने रखा नहीं, और जो रोया उन्होंने क्या किया। शुरुआत कहाँ से हुई थी? जिन्होंने रखा उन्होंने चखा नहीं, और जिन्होंने चखा उन्होंने रखा नहीं। चल करके पाँव गया, पहले देखा किसने? आंखों ने। चल करके कौन गया? पैर। तोड़ा किसने? हाथों ने। खाया किसने? स्वाद किसने लिया? रसना ने। और देखा रखवालों ने। डंडा किसको लगा? पीठ को। और रोया कौन? आँख। शुरुआत कहाँ से हुई थी? आँख से। अर्थात जहाँ से आदि होती है वहीं भी अंत भी होती है। अर्थात राम के वनवास में कोई और नहीं, राम ही कारण है। राम जी ने प्रेरणा किया देवताओं को, देवताओं ने प्रेरणा किया सरस्वती को, सरस्वती ने प्रेरणा किया मंथरा को, मंथरा ने प्रेरणा किया कैकेयी को, कैकेयी ने दशरथ से वरदान मांगा और बन बन गया राम। अर्थात एक समय मर्यादा पुरुषोत्तम लोग छोटे